हर शख्स जहां मौका मिलता है जुल्म करने की कोशिश करता है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पे, ट्विटर एंड इस तरीके से और मीडियम्स के ऊपर कि एक खातून जो है कराची के किसी चौक में लड़ रही हैं किसी डीएसपी ट्रैफिक वार्डन के साथ। और तनाज़ा किस चीज़ के ऊपर शुरू हुआ कि उस डीएसपी ने इनको रोका चालान करने के लिए, क्योंकि इन्होंने किसी लीगल प्रोविजंस की वायलेशन की थी, ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन की। तो वो जब खातून को रोका गया तो जनाब वो भड़क उठी, और ना सिर्फ वो भड़क उठी और लड़ाई पे बात आ गई, बल्कि वीडियो के अंदर जो कैप्चर किया गया सारा सिनेरियो, उसके अंदर खातून ने रख के काफ़ी सारे थप्पड़ भी मारे उस और आदमी को, और डीएसपी की अच्छी खासी दुर्गत कर दी। और ये सारा मामला जो है वीडियो के ऊपर रिकॉर्डेड था। अच्छा, मामलात जब आगे बढ़े तो खातून क्या करती हैं, वो धमकी देती है, क्योंकि सारी वो रिकॉर्ड की गई थी, काफ़ी कैमरे थे मौके के ऊपर, लोगों ने फिल्माया इस सारे सिनेरियो को। खातून कहती हैं जनाब कि मेरे भाई कोर कमांडर हैं, आर्मी में है, कोई नेवी में है, तो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तो आज तुम्हारा कीमा करके ही जाऊंगी, तुम होते कौन हो। तो जनाब साथ और रख के दो चार थप्पड़ मारे। मामलात आगे बढ़ते हैं तो रश बढ़ जाता है, काफ़ी गहमा गहमी हो जाती है। फिर ना सिर्फ इस सीन को फिल्माया गया वीडियोस के ऊपर, बल्कि जनाबे वाला कोर कमांडर साहब आ भी जाते हैं मौके के ऊपर। और जो ताकतवर होता है वो तो यही कंसिडर करता है जनाब मैं दुरुस्त हूँ, ठीक है, मेरे तरफ से तो कोई गलती हो नहीं सकती। तो कोर कमांडर साहब ने भी आके काफ़ी झाड़ की डीएसपी के ऊपर। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए तो फिर उन्होंने बताया कि जनाब आपकी जो खातून है, ये जो आपकी सिस्टर है, ये गलत कर रही थी, इनको रोका गया है और इन्होंने गुस्से में आके इस तरीके से ये सारा झुमघट्टा बना लिया। पहले तो वो कोर कमांडर साहब मान नहीं थे रहे, लेकिन बाद में फिर जनाब ज़्यादा गवाहियाँ जब मिली अपने खिलाफ तो फिर मान गए और चुप कर गए। और इस खातून का वहाँ पे भाई बेटा भी मौजूद थे। बाद में ये हुआ कि इस खातून के ऊपर बात आगे बढ़ी तो पर्चा भी दर्ज कर दिया गया, और ये आगे लीगल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ चल पड़ी हैं। और सुनने में ये आया कि जो इसके भाई थे, जो आर्मी में कोर कमांडर जिनका वो बता रही थी खातून, उनके ऊपर भी पर्चा दिया गया। आगे प्रोसीडिंग्स क्या बनी, कोर्ट में क्या मामला चल रहे हैं, वो अभी तक कोई सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद नहीं। बात यहाँ कहने की ये है कि ये जो शख्स है डीएसपी, इसने चूंकि मौके पे सब्र दिखाया, मार खाई, सब्र दिखाया या प्रेशराइज हो गया, औरत ने इसकी अच्छी खासी कुट लगाई, तो इसको काफ़ी प्रेज किया जा रहा था और तारीफ़ की जा रही थी कि जनाब पाकिस्तानी पुलिस तो काफ़ी सब्र वाली है, मामलात को सुनती है। और ये नहीं हुआ कि खातून ने थप्पड़ मारे तो इस डीएसपी ने भी मारना शुरू कर दिए, तो इसकी तारीफ़ की गई। चंद ही रोज़ बाद, 2 दिन के वक्फे के बाद, जनाब एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आती है, और इस बार दोबारा इसी शख्स की वीडियो आती है, ये डीएसपी जो ट्रैफिक का, और ये शख्स दुर्गत बना रहा है अपने से छोटे वार्डन की, जो कि ट्रैफिक कांस्टेबल है। और किस बात पे कर रहा है जनाब कि आपने यूनिफॉर्म ठीक नहीं पहना। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट करने का राइट रखते हैं, क्रिटिसाइज करने का राइट रखते हैं, सुपीरियर जो ऑफिसर होता है वो सबॉर्डिनेट्स को ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन जनाबे वाला ने क्या किया कि उसकी वर्दी ही फाड़ दी, साइड से बैजेस ही उतार दिए, और सारा वो रिकॉर्डेड है सीन। जनाब ने अच्छी खासी उसको दुर्गत सुनाई कि शायद मेरा नहीं ख्याल उस वार्डन को रात को नींद आई हो। और अगर वीडियो का मुलाजा करें तो किसी तरीके से भी लॉ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के साथ इंसल्टिंग रवैया अख्तियार करें। सुपीरियर आपको निकाल सकता है जॉब से, आपको जुर्माना कर सकता है, कोई पनिशमेंट दे सकता है। लॉ के अंदर रहते हुए आपकी ज़ाती इंसल्ट नहीं कर सकता, आपको ज़ाती तौर पर टारगेट नहीं कर सकता। तो जनाब ने उसकी वर्दी फाड़ दी, सारे लोग देख रहे हैं और पुलिस वाले भी खड़े हुए हैं। तो बात करने की ये है कि जहाँ जिसको मौका मिलता है वहाँ पे वो शख्स जुल्म करता है। एक सिनेरियो में ये बाबा जी जो डीएसपी साहब हैं, इन्होंने कुट खाई, मार खाई, सब्र का मुजाहरा किया या प्रेशराइज हुए, तो हमने बुरा भला कहा उस खातून को और इसको हीरो बना दिया। वेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस शख्स डीएसपी ने अपने सबॉर्डिनेट को मारा और अपना रवैया दिखा दिया जनाब कि जहाँ जिसको मौका मिलता है, जहाँ जिसको ताकत दिखाने का मौका मिलता है, वो अपना ज़रूर दिखाता है कि मैं क्या हूँ। खुदारा इन चीज़ों से डरना चाहिए, लेसन लेना चाहिए। आप बड़े हों रुतबे में या छोटे हों, लेकिन अखलाक का दायरा कार, कानून का दायरा कार नहीं छोड़ना चाहिए। शुक्रिया।